हेलो बच्चों, यहां दिया गया है टी शेप्ड ऑब्जेक्ट विथ डायमेंशन shown in the figure is lying on a smooth floor. A force is applied at point P parallel to AB such that the object has only translational motion without rotational. Find the distance or location of P with respect to C. समझो, अगर हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएं तो उसमें केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा। जैसे आप अभी बैठे होंगे कहीं पर तो पेंसिल एक रख लीजिए, कोई पेन रख लीजिए जो भी रखा हो, और उसके एकदम सेंटर पे आप एक हिट करो तो आप देखना पेन सीधा जाएगा। जबकि अगर हम उसके साइड में कहीं भी हिट करेंगे तो ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी होगा। यानी ये जहां कहीं पे भी लग रहा होगा ये उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हुआ तो अपना काम बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देखो तुमको सी से ही डिस्टेंस पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो एक्सिस लेते हैं वो ऐसी ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गई और इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो अगर यहां से हमने इसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया है तो अपना काम हो जाएगा। तो अब देखो ये जो भी डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का वो हमको फाइंड करना है। तो अब मैं सारे पार्टिकल्स की अलग अलग लोकेशंस बना देता हूं। तो यहां कहीं पे आपके पास ये एक m पार्टिकल रखा है, यहां कहीं पे ये 2m पार्टिकल रखा हुआ है। इस m वाले का जो कोऑर्डिनेट होगा ध्यान से देखिए, क्या मैं 0,12 लिख दूं, और यहां पे जो 2m वाला पार्टिकल रखा है यहां पे m है और यहाँ पे 2m है। मतलब ये ऊपर वाली रॉड का मास m दिया गया था, नीचे वाली रॉड का मास 2m है, देख लो बराबर। और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 0,l। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ दी गई है 2l, ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां से YCM फाइंड करता हूं। तो YCM इज इक्वल्स टू अपने को मिलेगा 2m इंटू l प्लस m इंटू 2l अपॉन 2m प्लस m, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हम लोगों के पास हो गया 4ml अपॉन 3m। तो फाइनली जो हम लोगों को YCM मिल रहा है दैट इज 4l/5। मतलब अगर हम 4l/5 इस वाले C वाले पॉइंट से 4l/5 डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाएंगे तो केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा। 4l/5 देखो ये गड़बड़ लिख दिया, 4l/3 है। यहां पे देखिए कैलकुलेशन सही था, 4l/3। अब बाई चांस अगर 4l/5 ऑप्शन होता ना तो मैं लगा भी देता को। क्लियर? तो जरा इस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सचेत रहेंगे, जागते रहेंगे। तो 4l/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? तो यहां पे अगर हम लोग चेक करें तो हमको थर्ड वाला आंसर करेक्ट दिख रहा है। कंसेप्ट समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ट्रांसलेशनल मोशन कराना है तो जो भी फोर्स हो वो डायरेक्टली कहां से पास हो, उसके सेंटर ऑफ मास से। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।